दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, इतनी सारी अफवाह उठ चुकी हैं यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम को लेके, जो कि 27 अक्टूबर को प्रस्तावित था। तो इन अफवाहों की वजह से मुझे पता है कि आप लोगों ने कम से कम अपने 4 दिन वेस्ट कर दिए हैं। इन 4 दिन में अननेसेसरी डिस्कशन में फंस गए हो। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स का क्या नेचर होता है कि हम अपनी सराउंडिंग से इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इस सोशल मीडिया के युग में हम इतने सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं कि सोशल मीडिया पे अगर एक छोटी सी अफवाह उड़ती है और उससे इतने ज़्यादा हम इम्पैक्ट हो जाते हैं, फिर हम किसी के बारे में नहीं सोचते। तो मेरा ही तो एक ही एडवाइस है आपको कि प्लीज़ सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो रहा है। ये इतनी अफवाह उड़ने की वजह से आप जो लोग मुखर्जी नगर की, करोल बाग की और इंदिरा विहार, नेहरू विहार की तंग गलियों में रह रहे हो, वो आपके लिए ओपन प्रिजन बन जाएगा। आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे और पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, इस पूरी तैयारी को प्रेजेंट में कन्वर्ट मत करो। टेस्ट दे रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर दोबारा कुछ कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप कोशिश करो कि एक बार में फुल फ्लैज अपना कलेक्टिव पंच अप्लाई करो कि भाई एक ही बार में मुझे निकल जाना है, इस कुछ पूरे प्रेजेंट में बंद होके नहीं रहना है, इन तंग गलियों में मुझे नहीं रहना है। ठीक है। अब देखिए, इन 4 दिन में आप एक ऐसी विशियस साइकिल में फंस गए हो, ना तो आप पढ़ रहे हो ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, और इसका डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट 4 दिन भी आप ऐसा ही करोगे, ना तो पढ़ोगे। तो वही एडवाइस, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। इन अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो। एग्जाम अपने टाइम पर हो रहा है भाई, टाइम पर क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, अपने मनी को, पैसे को, सब चीज़ों को आप वेस्ट किए जा रहे हो। बार बार एक बार फेल हो जाओगे, इस साल 1-2 नंबर से फेल हो जाओगे, फिर दोबारा कोशिश करोगे, फिर कुछ अफवाह उड़ा देंगे अगले साल लोग, फिर फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल ही होगे। और उसके बाद बार बार कोई प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, कोई मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, यहीं अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहोगे। इससे आपका कोई स्किल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, बार बार वही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्यों ना एक ही बार में पढ़ के खत्म कर दिया जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इन अफवाहों से दूर रहें, और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहें, चाहे उनको अनसब्सक्राइब कर दें या उनकी बिल्कुल भी बात ना सुने। मेरी तो सलाह है, सोशल मीडिया को बिल्कुल कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती। ठीक है। अब देखो, एक ही एडवाइस, वही बार बार, ये सोशल मीडिया के युग में इतनी ज़्यादा अफवाहें उड़ जाती हैं। हमें किस पे बिलीव रखना चाहिए? आयोग के नोटिस पे? भाई, आयोग को जब कुछ भी करना होगा आपसे कम्युनिकेट आयोग कैसे करता है? नोटिस निकाल के। तो जब वो करेगा, कर लेगा। आप इन अफवाहों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, अब एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन उनका भी अभी टाइम वेस्ट हुआ है। अब आगे के दिन आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए, ये प्रॉमिस करिए अपने आप से, और यहाँ कमेंट में भी लिख देना कि भाई अब वेस्ट नहीं करूँगा। और जिसके 4 दिन वेस्ट हुए वो भी बताए, जिससे उसे उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय हो कि भाई आगे के वो दिन वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब इस समय मान लो आपका भाई मन तो संशय में है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इम्पैक्ट तो होते हैं सराउंडिंग्स से, जैसी हमारी सराउंडिंग्स हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। इस समय आप रिवीजन पे फोकस करिए। जो चीज़ आपने पहले पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, टाइम बाउंड मैनर में। ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, जैसे एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए। देखिए, टाइम बाउंड मैनर में और एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और इस क्राइसिस के टाइम में आपको करना क्या है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है। तो बस वही है कि जिन लोगों ने एज ए रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और एक एक मिनट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। अगर कोई भी इशू है तो देखो, सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ, और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहो। हम आयोग की बात मानेंगे। आयोग जब भी कम्युनिकेट करेगा हमसे कम्युनिकेट करेगा। हमारे लिए तो 27 अक्टूबर को ये एग्जाम है और उसी दिन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज आयोग ने एक नोटिस भी निकाला था, आपने देखा है, आरओ से रिलेटेड, और उसने क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई एक ही पेपर कराएंगे हम आरओ का, और वो भी 2 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, हिंदी और जीएस का एक साथ पेपर होगा। तो यहां पर भी तो वो निकाल सकता था, उसने नहीं निकाला। तो हम क्यों मान के चल रहे हैं डिले हो रहा है? भाई टाइम पे होगा, अपने एग्जाम अपने टाइम पर है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। चलिए पढ़िए, और जिसने टाइम वेस्ट किया है वो एक बार कमेंट में जरूर लिखे, जिससे पता लगे भाई कितने लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कर्तव्यवत कम्युनिटी के लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और अच्छे से पढ़ें भाई, मन लगा के पढ़ें। जो भी ज़रूरत है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे कोई भी डाउट पूछेंगे आपका सॉल्व किया जाएगा, आपको याद करा दी जाएंगी चीज़ें। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।